बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की ताज़ा तरीन अपडेट्स में आप तमाम दोस्तों को खुश आमदेद कहते हैं। वफाकी बजट 2026-27 के हवाले से बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज सामने आ चुकी है। हमारे तमाम सरकारी मुलाजमीन, हमारे तमाम पेंशनर हजरात, वफाकी पेंशनर हजरात, सूबाई पेंशनर हजरात और इसके साथ साथ तमाम तनख्वाहदार तबका, चाहे वो वफाकी मुलाजमीन हैं या सूबाई मुलाजमीन हैं, आप तमाम दोस्तों के लिए बहुत बड़ी खबर जो है वो आ चुकी है। ईद वाले दिन वजीर आजम जनाब शहबाज शरीफ साहब की जानिब से एक बहुत बड़ा बयान जो है वो जारी किया गया था तमाम वफाकी पेंशनर को, तमाम सूबाई पेंशनर हजरात के लिए और इसके साथ साथ हमारे तमाम तनख्वाहदार तबका के लिए। और इसी ईद वाले दिन ही राना सनाउल्लाह साहब की जानिब से भी, जो कि मुशीर खास है हमारे वजीर आजम साहब के, उनकी जानिब से भी रिलीफ के हवाले से एक बड़ा बयान जो है वो सामने आया था। लेकिन नाजरीन, अब जिस हस्ती का, जिस पर्सनैलिटी का बयान सामने आया है, जनाब सदर पाकिस्तान आसिफ अली जरदारी साहब की जानिब से तमाम सरकारी मुलाजमीन और पेंशनर हजरात को एक बहुत बड़ी खुशखबरी है वो सुना दी गई है। पीपल पार्टी, जैसा कि आप तमाम दोस्तों को मालूम है कि हमेशा से मुलाजमीन के हक में रही है, पेंशनर हजरात के हक में रही है। पीपल पार्टी के दौर में मुलाजमीन को हमेशा से रिलीफ जो है वो मिलता रहा है, पेंशनर हजरात को रिलीफ जो है वो मिलता रहा है। अब क्योंकि वफाकी बजट 2026-27 जो है वो पेश होने जा रहा है, तो इस हवाले से जनाब सदर पाकिस्तान की जानिब से भी बहुत बड़ा बयान जो है वो सामने आ चुका है। सदर पाकिस्तान के मुताबिक तमाम वफाकी मुलाजमीन और पेंशनर हजरात तनख्वाहों और पेंशन में कितना इजाफा जो है वो होने जा रहा है और कौन कौन से रिलीफ आप दोस्तों को जो है वो मिलने जा रहे हैं, ये तमाम डिटेल आज की इस वीडियो में मैं आप दोस्तों के साथ शेयर करने जा रहा हूं। तमाम डिटेल की तरफ आएंगे, लेकिन यहां पर मैं आप दोस्तों से एक छोटी सी दरखास्त करूंगा कि अगर आप दोस्त मेरे इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाजमी तौर पर सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक्स कर लें और बेल आइकॉन को प्रेस कर लें, ताकि इस तरह की लेटेस्ट अपडेट्स आप दोस्त मेरे इस चैनल पर बर वक्त जो है वो देख सकें। नाजरीन, सबसे हम बात करते हैं, जैसा कि आप तमाम दोस्त अपनी स्क्रीन पर इस वक्त देख सकते हैं कि वफाकी बजट 2026-27 5 जून बरोज जुमा को पेश किया जाएगा। इसके नीचे लिखा है, वफाकी हुकूमत ने माली साल 2026-27 का वफाकी बजट 5 जून बरोज जुमा को कौमी असम्बली में पेश करने का फैसला जो है वो कर लिया है। इस सिलसिले में सदर पाकिस्तान आसिफ अली जरदारी ने कौमी असम्बली का बजट इजलास 5 जून बरोज जुमा शाम 5 बजे तलब जो है वो कर लिया है, जबकि सेनेट का इजलास इसी रोज 6 बजे मुनक्किद किया जाएगा। जराये के मुताबिक वफाकी बजट पेश किए जाने से एक रोज किबल 4 जून को पाकिस्तान इकोनॉमिक सर्वे जारी किया जाएगा, जिसमें मुल्क की मईशत की सालाना कारकर्दगी का जायजा जो है वो पेश किया जाएगा। हुकूमत की जानिब से बजट में मुख्तलिफ शोबों के लिए माली अहदाफ, तरक्याती मंसूबों और अवामी रिलीफ से मुतल्लिक अहम मालूमात मुतवक्के जो है वो की जा रही हैं। तो नाजरीन, सबसे पहली बात कि वफाकी बजट को जो है 5 जून यानी कि अगले आने वाले जुम्मे के दिन वो पेश कर दिया जाएगा और इस सिलसिले में सदर पाकिस्तान की जानिब से इजलास जो है वो भी तलब कर लिया गया है। अब नाज़रीन, हम बात करते हैं कि हमारे सरकारी पेंशनर हजरात, हमारे सरकारी मुलाजमीन को इस बजट में क्या रिलीफ जो है वो मिलने जा रहा है। अगर हम बात करें वजीर आजम जनाब शहबाज शरीफ साहब की, तो उनकी जानिब से जो बयान रिलीज किया गया था, बयान जो है सामने आया था कि हम इस बार IMF के प्रेशर के बावजूद, दबाव के बावजूद जो है सरकारी मुलाजमीन को रिलीफ जो है वो करेंगे। और सेम इसी तर्ज का एक बयान जो है वो राना सनाउल्लाह साहब की जानिब से भी जारी किया गया था। लेकिन अब जो बयान सामने आया है आसिफ अली जरदारी साहब की जानिब से, उनके मुताबिक हमारे तमाम पेंशनर हजरात और हमारे तमाम सरकारी मुलाजमीन को जो रिलीफ मिलने जा रहा है, इसमें सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कन्विंस अलाउंस की। जी हाँ नाजरीन, पेट्रोल की बढ़ती हुई कीमतों को देखते हुए इस बार कन्विंस अलाउंस में इजाफा जो है वो होने जा रहा है। ग्रेड 1 से लेके ग्रेड 19 तक के मुलाजमीन का कन्विंस अलाउंस फीसद तक जो है वो बढ़ा दिया जाएगा और ग्रेड 22 से लेके ग्रेड जो 20 तक के मुलाजमीन है, जो ऑफिसर हजरात हैं, उनके कन्विंस अलाउंस को जो है वो 50 से 75% तक जो है वो बढ़ाने के चांसेस जो है वो मौजूद है। अब नाजरीन, बात करते हैं हम अपने वफाकी बजट की जानिब कि कितनी तनख्वाहों में आप दोस्तों की जो तनख्वाहें बढ़ाई जाएंगी उसमें कितना इजाफा जो है वो किया जाएगा। मुलाजमीन की तनख्वाहों में साल 2022 का 15%, साल 2023 का 30%, साल 2024 का 20% और साल 2025 का 10%, यानी कि मजमूई तौर पर 4 उधाक बगैर जम हुए चल रहे हैं। जराये ने बताया कि हुकूमत उनमें से एक उधाक को जम कर सकती है, यानी कि आप दोस्तों के इस वक्त 4 अडक रिलीफ जो है वो चल रहे हैं, 22 का, 30 का, 24 का और साल 2025 का। तो इनमें से सिर्फ एक अडक को जो है वो आप दोस्तों की बेसिक तनख्वाह में जो है वो जम किया जाएगा और इसका फायदा जो है वो सूबाई हुकूमतों को भी पहुंचेगा, क्योंकि जब वफाक की जानिब से रिलीफ जम किए जाते हैं तो सूबाई हुकूमतें भी अडक रिलीफ जो है वो जम करने की पाबंद होती हैं। जराये ने बताया कि हुकूमत इनमें से एक अडक को जम कर सकती है। जराये से मालूम हुआ है कि बजट में तनख्वाहों में इजाफे के
लिए अभी तक जो तजावीज ज़ेरे गौर हैं, इनमें से अभी तक किसी तजवीज को हतमी शक्ल जो है वो नहीं दी गई, क्योंकि तजावीज बहस से कबल वफाकी काबीना इजलास में पेश की जाएंगी और वजीर आजम काबीना की मुशावरत से तनख्वाहों में इजाफे का फैसला जो है वो करेंगे। बावसौक जराए ने तस्दीक की कि इजाफा जरूर किया गया, लेकिन वजीर आजम कौन सी तजवीज पर हतमी फैसला करते हैं, इसका फैसला बजट आने वाले दिन काबीना इजलास में ही होगा। जबकि खित्ते में कशीदगी के बायस पेट्रोलियम मसनूआत में इजाफे पर कन्वीनेंस अलाउंस में इजाफा करना हुकूमती तरजीह है। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में इजाफे पर IMF से वायरल मुज़ाकरात के दौरान बातचीत हो रही है। जराए ने बताया कि IMF के साथ मुज़ाकरात हतमी मराहिल में दाखिल हो चुके हैं और जल्द मामला तय पाए जाएंगे। आइंदा बजट में कम से कम उजरत भी बढ़ाई जाए। इसके अलावा 1 जुलाई से आर्म्ड फोर्सेस को कंट्रीब्यूटरी पेंशन स्कीम में शामिल करना हुकूमती प्लान में शामिल है। इसके साथ साथ नाजरीन, जो सबसे बड़ी खबर है हमारी सरकारी मुलाजमीन और पेंशनर हजरात के लिए, पेंशनर हजरात की पेंशन में इजाफे के हवाले से बड़ी खबर जो है वो आ चुकी है कि पेंशनर हजरात की पेंशन इस बार जो है वो तारीखी उनको रिलीफ जो है वो फराहम किया जाएगा और तारीख की सबसे बड़ी पेंशन में इजाफा जो है वो किया जाएगा। 80% इजाफे की तजावीज वो मौजूद है, 2 और तजावीज भी मौजूद है। एक तजावीज जो है वो 15 से 20% इजाफे की है और दूसरी तजवीज जो है वो 35 से 40% इजाफे की जो है वो मौजूद है। जबकि हमारे सरकारी मुलाजमीन की जो एक अडा को जम करने के बाद 30% डिस्पैरिटी अलाउंस का जो है वो दिए जाने के चांसेस मौजूद है। 30% डिस्पैरिटी अलाउंस के हवाले से जो बयान सामने आया है कि महरूम मुलाजमीन को जो है वो 30% डिस्पैरिटी अलाउंस जो है वो दिया जाएगा, तो इससे मुराद जो ली जा रही है वो पंजाब के मुलाजमीन है, क्योंकि पिछली बार तमाम वफाकी मुलाजमीन और दूसरे सूबे के मुलाजमीन जो है वो 30% अढ़ाक जो है वो ले रहे हैं, सिवाय पंजाब के सरकारी मुलाजमीन के, क्योंकि पंजाब में पिछली बार जो है वो 30% डिस्पैरिटी अलाउंस जो है वो नहीं दिया गया था। तो इस बार पंजाब के सरकारी मुलाजमीन को 30% डिस्पैरिटी अलाउंस जो है वो दिया जाए। एक अढ़ाक जम करने के बाद तनख्वाहों पर जो इजाफे के चांसेस है वो 10 से 15% इजाफे के चांसेस जो है वो मौजूद है। तो बजट की डेट अनाउंस हो चुकी है, पूरे 8 दिन है बजट पेश होने में और अच्छी उम्मीदें जो है वो सामने आ रही हैं। अच्छी खबरें भी सामने आ रही हैं, अच्छे अच्छे बयानात भी सामने आ रहे हैं तनख्वाहों और पेंशन में इजाफे के हवाले से, लेकिन हतमी फैसला बजट की तकरीर में ही होगा कि आप दोस्तों की पेंशन और तनख्वाहों में कितना इजाफा जो है वो इस वक्त हुकूमत कर चुकी है। जैसी मजीद अपडेट्स आएंगी हम आप दोस्तों के साथ अपने इस चैनल पर शेयर करेंगे। ये हमारी आज तक की कुछ अपडेट्स थी जो कि मैंने आप दोस्तों के साथ शेयर की। उम्मीद करता हूं वीडियो आप दोस्तों को अच्छी लगी होगी। मिलते हैं नेक्स्ट ईयर, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखें।